आई नो अब आपको भी लगेगा कि यार ये बंदा भी वही चीज दोहराएगा जो हर यूट्यूबर 5 साल से बोल रहा है। अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और कैमरा नहीं है तो फोन से ही शुरू हो जाओ। ये बहाने मत मारो कि मेरे पास कैमरा नहीं है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि भुवन बाम को देखो फोन से कितना फेमस हो चुका है। तो मुझे पता है आपको ये बातें ऑलरेडी पता है, सो आई विल स्पेयर यू द लेक्चर एंड आई विल टॉक अबाउट हाउ टू गेट द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी आउट ऑफ योर स्मार्टफोन। अब वो आईफोन भी हो सकता है, वो 5000 का रेडमी फोन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो मेरे रेडमी K20 Pro पे शूट हो रहा है। कितने लोगों को लगा कि ये कैमरा से शूट हुआ था? कमेंट में बताना। सो द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू शो यू कि आप अपने फोन की इस नॉर्मल लुकिंग फुटेज को एक क्लोज टू कैमरा लाइक फुटेज जैसे कि ऐसा कैसे बना सकते हो, और वो भी बहुत सस्ते में या फिर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये लोग कैसे अचीव कर सकते हो। एंड मैं इस सेटअप में भी सब कुछ सस्ता सस्ता ही यूज कर रहा हूं। ये बाय द वे शो के लिए है, इससे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सो हे गाइस, दिस इज मनदीप गिल, और आप अगर मुझे नहीं जानते हैं तो इसमें शायद आपकी गलती नहीं है, क्योंकि वी हैव अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड लेबर लॉ एडवाइजर विद ओवर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वहां हम वीडियोस बनाते हैं लेबर लॉज एंड फाइनेंस रिलेटेड, एंड दैट एक्सप्लेन्स व्हाई यू मे नॉट नो मी, बिकॉज दिस मे नॉट बी योर कप ऑफ टी। बट हमें यूट्यूब गेम में 4 साल के आसपास होने वाले हैं एंड हमने बहुत कुछ सीखा है, और हम ये चाहते हैं कि थिंकविड के थ्रू आप अपने YouTube चैनल पर फर्स्ट 100 के सब्सक्राइबर्स हमारे से आधे टाइम में ही अचीव कर लें। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि 2021 में मैं बहुत सारे वीडियोस बनाकर आपकी हेल्प करूंगा YouTube चैनल ग्रो करने के लिए। सो यू बेटर सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो। एंड दिस वीडियो इज जस्ट पार्ट 1 ऑफ अचीविंग दिस लुक। आज मैं आपको बताऊंगा कि शूट करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है ताकि आप एग्जैक्टली ऐसा लुक या इससे भी बेटर लुक कैसे अचीव कर सकते हैं। बट दिस इज ओनली हाफ द बैटल 1, क्योंकि बाद में मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे एडिट करना है ताकि ये एग्जैक्ट लुक आप कॉपी पेस्ट कर सके। तो पार्ट 2 भाई तभी आएगा जब इस वीडियो पे 500 लाइक्स होंगे। फटाफट लाइक का बटन दबाओ और मैं तुरंत पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। सो फोन से वीडियोस बन सकते हैं, ये हम सबको पता है, बट जो हमें नहीं पता या फिर कुछ चैलेंजेस जो आपको पक्का फेस करने पड़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। चैलेंज नंबर 1, ये प्रॉब्लम पहले के फोन्स में बहुत ज्यादा होती थी। काफी स्मार्टफोन मेकर्स ने इसको एड्रेस किया और अब सॉल्व कर दिया है, बट अभी भी बहुत सारे फोन्स ऐसे होंगे जिसमें अगर आप वीडियो शूट करोगे तो जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें बार बार ब्राइटनेस कम ज्यादा होती रहेगी। वैसे ब्राइटनेस नहीं, एक्सपोजर। तो कभी तो आपके कैमरा को लगेगा कि यार ब्राइटनेस थोड़ी कम है, बढ़ा देते हैं, और कभी आपके कैमरा को लगेगा यार बहुत ज्यादा लाइट है, मे बी आप आउटडोर शूट कर रहे हो, तो वो घटा देगा। और ये प्रोसेस वो थ्रू आउट द वीडियो कंसिस्टेंटली करता रहेगा। भले ही मैं इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठा हूं, फिर भी अगर मैं आगे पीछे होकर भी बोलूंगा तो वो बार बार एक्सपोजर को उसके हिसाब से सेट करता रहेगा रियल टाइम में। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑटो मोड। अब घबराने की बात नहीं है, आपको मैनुअल मोड सीखना नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक बटन दबा के सॉल्व की जा सकती है, बट वो बटन सैडली आपके कैमरा ऐप में आपको मिलेगा नहीं। सेकंड जो चैलेंज आएगा वो है ऑडियो का। अब ये वाली प्रॉब्लम भी काफी स्मार्टफोन मेकर्स ने सॉल्व कर दी है। जैसे इस केस में मैं एक बोया का वायर्ड माइक यूज कर रहा हूं जो मैंने मेरे फोन में ही लगा रखा है। अब काफी बार ये होता है कि जब मैं फोन में माइक कनेक्ट करूंगा तो फोन उस माइक को डिटेक्ट ही नहीं करेगा और आप 10-15 मिनट का वीडियो शूट कर लोगे, बाद में आपको पता चलेगा कि ऑडियो जो है वो फोन से ही रिकॉर्ड हुआ था, माइक से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और इस केस में ऑडियो बहुत ही बेकार आएगा। एंड ऑडियो इज द क्वीन, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। वीडियो चाहे इतना सुंदर नहीं भी लगे, बट आपका ऑडियो अगर अच्छा नहीं है तो लोग आपके वीडियोस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। दैट मीन्स यूट्यूब भी आपके वीडियो को उतना हेविली प्रमोट नहीं करेगा। बाय द वे, ऑडियो अगर क्वीन है तो किंग कौन है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बट हिंट ये है, नॉट वीडियो। सो हाउ डू वी सॉल्व दीज 2 मेजर चैलेंजेस? ये लुक अचीव करना बात की बात है, पहले ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो ओपन कैमरा ऐप। फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब ओपन कैमरा ऐप इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो आपको मैनुअल कंट्रोल्स देती है ओवर एवरीथिंग। बट अच्छी बात यह है कि यू डू नॉट नीड टू लर्न ऑल मैनुअल कंट्रोल्स। तो जैसे ही आप अपनी ओपन कैमरा ऐप को ओपन कर लोगे तो आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक बटन दिखेगा जिसका नाम है एक्सपोजर लॉक। एक्सपोजर लॉक, एज द वर्ड सजेस्ट, आपके एक्सपोजर को एक ही प्लेस पर लॉक कर देगा और बार बार आपकी फुटेज में ऐसा फील नहीं होगा कि कोई ट्यूबलाइट झपझपा रहा है। बट इस बटन को प्रेस करने से पहले आपको अपना पहले फ्रेम सेट करना है, एक जगह आके आपको बैठ जाना है। उसके बाद जो भी इंसान आपका कैमरामैन है उससे रिक्वेस्ट करिए कि आपके फेस पे एक बार टैप कर दे। उससे आपके फेस पर वो कैमरा फोकस भी कर लेगा और आप ही के फेस के अकॉर्डिंग उसका एक्सपोजर भी सेट हो जाएगा। उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन एक्सपोजर लॉक और आपका वीडियो बहुत ब्यूटीफुली रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई भी एक्सपोजर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कमिंग टू सेकंड चैलेंज, अब आपको अपने ओपन कैमरा ऐप में सेटिंग्स में जाना है।
वहां से आपको वीडियो सेटिंग्स चूज करके ऑडियो सोर्स में जाना है। वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट, यानी अगर आपने कोई वायर्ड माइक कनेक्ट किया है अपने फोन में तो ऑडियो हमेशा उससे रिकॉर्ड होगा, बट अगर वो माइक कनेक्ट नहीं किया है तो आपके फोन के नेटिव माइक से ही ऑडियो रिकॉर्ड होगा, विच इज वेरी गुड। बट इसमें भी एक कैच है, जब भी आप अपना माइक फोन में कनेक्ट करोगे तो आपको स्टेटस बार में एक हेडफोन का आइकन दिखेगा दैट सजेस्ट कि आपका माइक कनेक्ट हो चुका है। बट वो हेडफोन के आइकन भी दो टाइप के हैं, एक तो नॉर्मल हेडफोन है और एक हेडफोन में छोटी सी माइक भी दिखेगी आपको। अगर आपका सिर्फ हेडफोन का ही आइकन है दैट मीन्स आपका माइक डिटेक्ट नहीं हुआ है फोन में और आप 10-15 मिनट रिकॉर्ड करोगे, आप ही का टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा कि ऑडियो माइक से नहीं फोन के माइक से ही रिकॉर्ड हुआ है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आप माइक कनेक्ट करो तो स्टेटस बार में जो हेडफोन का आइकन होगा उसके साथ माइक भी दिखना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका माइक 100% कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद ही आपको ओपन कैमरा ऐप ओपन करनी है। अगर आपका ओपन कैमरा ऑलरेडी ओपन था और बाद में आपने माइक कनेक्ट किया है तो हो सकता है कि माइक तो डिटेक्ट हो गया है फोन में, बट आपकी ओपन कैमरा ऐप ने उस माइक को डिटेक्ट नहीं किया है। तो क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको माइक कनेक्ट करना है, यू हैव टू एंश्योर हेडफोन प्लस माइक वाला आइकन आपको दिखेगा, उसके बाद आपको ओपन करना है अपना ओपन कैमरा ऐप। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने दो माइक क्यों लगा रखे हैं, तो एक माइक तो मेरा जा रहा है सीधा फोन में और दूसरा माइक है वो लैपटॉप में जा रहा है। इससे मुझे क्या फायदा मिलता है, अगर मेरा फोन वाला ऑडियो बेकार रिकॉर्ड होता है तो मेरे पास एक बैकअप ऑडियो है, मैं एडिटिंग में उसको रिप्लेस करके अच्छे वाले ऑडियो से ही वीडियो एडिट करूंगा। और दूसरा फायदा यह है कि जो माइक फोन में जाता है, मैंने काफी बार नोटिस किया है कि उसके वॉल्यूम लेवल्स बहुत ही हाई रहते हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा नॉइस भी कैप्चर होता है। उसको रिपेयर करते करते हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा सा लॉस आ जाए। रिपेयर कैसे करना है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बट पॉइंट इज, अगर ये ऑडियो इस वाले ऑडियो से बेटर नहीं है तो आई कैन यूज दिस ऑडियो एज माई मेन ऑडियो। अब आपको ये जो ऑडियो है इसको रिप्लेस कैसे करना है इस वाले ऑडियो से, बहुत ही आसान है, 1 क्लिक में हो जाएगा। ये ट्रिक मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। कमिंग टू माइक, कौन से माइक आपको खरीदने चाहिए, जितना आपका बजट अलाउ करे आप उतना खरीद सकते हो। 200-300 रुपए के भी माइक्स अवेलेबल है Amazon पे, बट अगर आप 800 रुपए तक जाना चाहते हो तो माउनो एक बहुत अच्छा चॉइस है, या फिर बोया का BY-M1 गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं कुछ लोग उसको, वो आप यूज कर सकते हो। तो मेरे पास दोनों ही माइक्स हैं, बोया वाला फोन में जा रहा है और माउनो वाला लैपटॉप में जा रहा है। तो दिस इज नॉट इन एनी वे स्पॉन्सर्ड बाय आइदर ऑफ दीज ब्रांड्स, बट इन दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप मेरे लिंक से वो खरीदोगे तो मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा। जब हमने लेबर लॉ एडवाइजर पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे 2017 में, तो हमने भी 200 रुपए का ही माइक यूज किया था और वो बहुत ही डिसेंट साउंड करता था। चेक इट आउट। KYC अपडेट कर देना चाहिए और अपने एम्प्लॉयर्स के पास जाकर उसे वेरीफाई भी करवा लेना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि ये कितना जरूरी है। सेकंड वेरी गुड ऑप्शन इज बोया का ही MM2 माइक। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1200 रुपए का माइक है एंड वेरी यूजफुल फॉर व्लॉगर्स, या फिर अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो बहुत यूजफुल माइक है। इसका जो फर है वो विंड नॉइस को काटने के बहुत काम आता है और एक्चुअल माइक सिर्फ इतना सा ही है। तो इस माइक की स्पेशलिटी ये है कि अगर मैं इसके सामने से बात करूंगा तो ये पूरा ऑडियो कैप्चर करेगा, बट पीछे का नॉइस पूरा ये कट कर देगा। तो अगर मैं बिजी ट्रैफिक में या क्राउडेड एरिया में शूट कर रहा हूं तो पीछे जितने भी लोग होंगे, जितना भी नॉइस होगा वो बहुत ही कम कैप्चर होगा, सिर्फ आगे की आवाज ही इसमें कैप्चर होगी। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर आप मेरे जैसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठ के शूट कर रहे हो तो ये ऑब्वियसली इस माइक से बेटर साउंड नहीं करेगा, क्योंकि मेरे मुंह के जो क्लोजेस्ट है सबसे अच्छा ऑडियो उसमें रिकॉर्ड होगा। बट जो ऑडियो का क्वालिटी है वो इसका भी बहुत अमेजिंग है। और अगर आपके रूम में ज्यादा एको नहीं है, आई मीन रिवर्ब नहीं है, तो आपका ये वाला माइक भी बहुत अच्छा काम करेगा। इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो आप अपने कैमरा पे या स्मार्टफोन पे ही इसको माउंट कर लो, बट यू हैव टू मेक श्योर ये ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो कैमरा पे शूट कर रहे हो तो वाइडेस्ट एंगल पे शूट करना पड़ेगा ताकि कैमरा पास में रख सको, या फिर फोन पे शूट कर रहे हो तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। आई थिंक ट्रिपल द डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं शूट करता हूँ कैमरा से तो वो सिर्फ यहाँ पे रख पाऊंगा, बट इसका डबल डिस्टेंस और है जहां पे मेरा फोन रखा है। सेकंड तरीका इसको यूज करने का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आप एक बूम स्टैंड पे इसको माउंट कर सकते हो। तो माइक आपके सीधा फोरहेड के ऊपर ही अटैच हो जाएगा और फ्रेम में नजर नहीं आएगा। तो क्योंकि माइक आपका बहुत पास में है तो काफी अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड होगा। तो अब आपने आधी जंग तो जीत ली है, क्योंकि काफी लोग तो टेक्निकल्स में ही गिव अप कर देते हैं क्योंकि इट्स समटाइम्स टू मच। बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप 2-3 वीडियोस बना लोगे तो आई एम श्योर आप सब कुछ आराम से इंप्लीमेंट कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अचीव दिस पर्टिकुलर लुक। सबसे पहले यू हैव टू एंश्योर कि आपका जो भी बैकग्राउंड है वो ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है। मतलब अगर आप अपने बेडरूम में शूट कर रहे हैं, पीछे बेड दिख रहा है, बेडशीट ढंग से बनी हुई नहीं है, बहुत सारा स्टफ और भी पड़ा है, तो बहुत ही हार्ड होगा ऑडियंस के लिए आपके चेहरे पर फोकस करना, क्योंकि फ्रेम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कम से कम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके बैकग्राउंड में। तो इसीलिए मेरा चॉइस ऑफ बैकग्राउंड भी प्लेन वॉल्स होती है।
आप भी किसी वॉल के अगेंस्ट वीडियो बना सकते हैं, बट इंश्योर करना ये कि वॉल पे फुल पत्तियां और अजीब अजीब डिजाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन वहां पर टू मच इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लुक एट दिस वीडियो, ये हमने 2 साल पहले बनाया था और ये फोन से शूट किया हुआ है। इसमें आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है जो कि स्पीकर के फेस के साथ साथ फोकस में भी है। इससे आपको हल्की सी डिफिकल्टी होगी स्पीकर के फेस को देखने के लिए। इसमें एक कमेंट तो ये भी आया था कि सर आप सीए हो क्या, क्योंकि बैकग्राउंड में सीए की डिग्री भी विजिबल है। बट इसी वीडियो में एक कैमरा बी भी था जो कि एक डीएसएलआर से शूट किया था 50 mm की फोकल लेंथ पे, और उसमें आप देखोगे कि स्पीकर का फेस तो परफेक्टली फोकस में है और बाकी सब कुछ ब्लर्ड है, जिससे बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, एक सेपरेशन क्रिएट हो रहा है। दैट्स व्हाई यू कैन इजीली लुक एट स्पीकर्स फेस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। एंड आइडियली जब हम DSLR या मिररलेस से शूट करते हैं तो बैकग्राउंड स्लाइटली ब्लर्ड रहता है। उससे एडवांटेज ये मिलता है कि स्पीकर का फेस परफेक्टली फोकस में है और बाकी सब कुछ ब्लर्ड है। दैट सेपरेट्स स्पीकर फ्रॉम द बैकग्राउंड, ताकि ऑडियंस आपके फेस पर ज्यादा ध्यान दे सके। तो अगर आपके बैकग्राउंड में स्टफ है भी तो उसको ब्लर होना चाहिए, बट सैडली अगर आप फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो बैकग्राउंड ऐसा ब्लर नहीं होगा जैसा DSLR में होता है। तो यही प्रॉब्लम आप टैकल कर सकते हो अगर आप दीवार के अगेंस्ट शूट कर रहे हो, क्योंकि अगर ये ब्लर्ड है या फोकस में है किसी को समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट एंड प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर फेस शुड बी वेल लिट। बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं और वो ये सोचते हैं कि रूम में ट्यूबलाइट्स वगैरह तो जल ही रही हैं तो फेस पे इनफ लाइट है, बट दैट्स नॉट द केस। एक डेडिकेटेड लाइट होनी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ फेस पर ही पड़ रही हो, क्योंकि रूम की लाइट इनफ नहीं है आपके सीन को वेल लिट बनाने के लिए। तो ये आप अचीव कर सकते हो या तो लाइट खरीद कर, बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप आउटडोर शूट कर सकते हो, या फिर आप किसी विंडो के पास जाकर शूट कर सकते हो ताकि जो डे लाइट है वो आपके फेस को प्रॉपरली लाइट अप कर सके। बट अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आप मेरी तरह एक रिंग लाइट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरी वाली तो 18 इंच की रिंग लाइट है और विद ट्राइपॉड आई थी तो 4000 रुपए के आसपास पड़ी थी। बट आपका बजट अगर 1000 रुपए, 2000, 3000 जितना भी है उसके अकॉर्डिंग आप उतने साइज की एक रिंग लाइट ले सकते हो। सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ लोगों को ये टिकटॉक जैसी लाइट भी लगती है, बट एक काफी यूजफुल लाइट है। अगर आपका फेस वेल लिट नहीं होगा तो वीडियो कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें कुछ खास मजा नहीं आएगा, और अगर आपका सीन इंप्रूव हो सकता है तो यू शुड डू दैट। बैक टू द मैजिक, मच बेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग। अब लाइट तो ले ली आपने, बट उसको सेटअप कैसे करना है। काफी लोग बहुत रुकी मिस्टेक करते हैं, लाइट को सीधा फेस के सामने रख देते हैं। अगर लाइट एकदम मेरे फेस के सामने होगी जैसे अभी है तो इसके 2 डिसएडवांटेजेस है। एक तो शायद मेरे चश्मे में रिंग बनी हुई आपको दिख रही होगी, और दूसरा डिसएडवांटेज मेरे फेस पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं होगा। फेस के हर पार्ट पर इवनली लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो कि ठीक तो लग रहा है बट इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ लाइट की। सेकंड टाइप ये हो सकता है कि आप लाइट को अपने फेस के सिर्फ एक साइड रखोगे, जैसे मेरे लेफ्ट साइड में। इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक साइड ऑब्वियसली आपको थोड़ा डार्क दिखेगा, मेरे केस में काफी डार्क दिख रहा है। एंड वाइल दिस में लुक वेरी कूल इन ब्रेकिंग बैड, क्योंकि वो एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट है, बट आप फिल्म मेकर नहीं है, आप एक एजुकेशनल या फिर कोई दूसरी नीश के यूट्यूबर है, तो इतना ड्रामेटिक इफेक्ट हो सकता है आपके लिए सूटेबल ना हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइटिंग इज ब्यूटी लाइट। ब्यूटी लाइट का मतलब मैं लाइट को अपने एकदम सामने ना रख करके थोड़ा सा ऊपर रखूंगा और लाइट एक एंगल से मेरे फेस पर पड़ेगी। इसका एडवांटेज क्या है? अगर आप ब्यूटी या फैशन ब्लॉगर हैं और आपको मेकअप और बाकी सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपरली दिखानी है तो ये आपके चेहरे को आराम से लिटअप कर देगा। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आपकी डबल चिन या फिर आपकी जॉ लाइन को थोड़ा और शार्प बना देगा, क्योंकि लाइट अगर ऊपर से पड़ेगी तो यहाँ पर शैडो होगी और ये इंफॉर्मेशन दिखेगी ही नहीं। तो आप थोड़ा सा चीट कर सकते हो और अपने फेस को और स्लिम दिखा सकते हो। और अगर आपने इसका ऑपोजिट कर दिया, अगर लाइट ऊपर की बजाय नीचे से आ रही है आपके फेस पर, तो ऑब्वियसली अगर डबल चिन है तो थोड़ी ज्यादा दिख जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट ही लाइट होगी एंड फेस का डेफिनेशन भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी फेवरेट लाइटिंग टेक्निक क्या है। दैट इज रैम्ब्रेंट लाइटिंग। सो 17th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस पेंटर था जिसका नाम रैम्ब्रेंट था। ही यूज्ड टू मेक वेरी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स, एंड उन पोर्ट्रेट्स में एक चीज बहुत कॉमन थी। हर पोर्ट्रेट पेंटिंग में जो सब्जेक्ट है उसके फेस पर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो लाइट आ रही है, बट रैम्ब्रेंट ने उसको इस तरह से पेंट किया था कि जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर एंगल से फॉल कर रही है फेस पर, और फेस का सिर्फ एक पार्ट वेल लिट है और फेस का दूसरा पार्ट डार्क है। बट एट द सेम टाइम जो दूसरी चीक है वहां पर थोड़ी लाइट पड़ेगी और एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगी। ये मेथड इतना पॉपुलर हुआ और अभी एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज में। आपने काफी बार नोटिस किया होगा, मोस्ट हॉलीवुड मूवीज में रैम्ब्रेंट लाइट यूज की जाती है।
अब ये लाइट अचीव कैसे करनी है? सबसे पहले आप ये सोचो, अगर आप लाइट को अपने एक्सट्रीम लेफ्ट में रख दोगे तो ऑब्वियसली मेरा फेस का सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट ही लिट रहेगा और राइट वाला पार्ट डार्क हो जाएगा। दैट मीन्स लाइट को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा ताकि वो एक एंगल से मेरे फेस पर पड़ेगी और ये वाले पार्ट पर भी हल्की हल्की लाइट आने लगेगी। बट उसके बाद भी लाइट में परफेक्ट ट्रायंगल नहीं बनेगा। हो सकता है मेरे भी अभी नहीं बन रहा हो, मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं। तो उसके लिए आपको लाइट की हाइट को रेज करना पड़ेगा। तो लाइट एक हाइट से, एक एंगल से जब मेरे फेस पर पड़ेगी तो यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा और वो आप प्रैक्टिस से अचीव आराम से कर लोगे। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं आपको इसी फोन की फुटेज को लाइव एडिट करके ये लुक अचीव करके बताऊंगा। एंड जाते जाते एक प्रो टिप देना चाहूंगा, अगर आप अपने घर पे ही शूट कर रहे हो, अपने लिविंग रूम में शूट कर रहे हो या बेडरूम में शूट कर रहे हो और वहां पर एल्मिराज है, तो उन एल्मिराज को खोल देना क्योंकि उसमें कपड़े पड़े हैं एंड कपड़े बहुत अच्छे से साउंड अब्सॉर्ब कर लेंगे और जो गूंजने वाली आवाज है यानी रिवर्ब वो बहुत कम हो जाएगा या ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। एंड मुझे कमेंट में बताना अगर ये काम करा तो। मेरे साथ तो हमेशा काम करता है। तो मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि पार्ट 2 आने वाला है आफ्टर 500 लाइक्स। बाय।